साहिबा ये अलार्मिंग नंबर है और हमने देखा है विद टाइम चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो रही हैं। बच्चों को हैंडल करने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ हो गया। बच्चे बहुत सारी चीज़ों में बहुत ओवर सेंसिटिव या सेंसिटिव कह ले हैं। ये जो नंबर है जो पंजाब के हवाले से हम बात करें, इट्स अ ह्यूज नंबर। 96 बच्चों का इस तरह से घर छोड़ के जाना, और बहुत सारे बच्चे शायद मिले भी ना हो। जी जी, देखिए दो तीन चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। दो तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखना है कि आप बच्चों की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है पेरेंट्स का वो क्या है। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत अर्ली एज में बच्चों को काम पे लगा देते हैं। ये भी एक बड़ी वजूहात में से एक वजह है कि बच्चे उधर से, क्योंकि जहाँ उनको रखा जाता है वहाँ पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है उनके ऊपर, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। एक और जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये कि पेरेंट्स क्योंकि डिसिप्लिन कर रहे होते हैं बच्चों को, जब डिसिप्लिन कर रहे होते हैं बच्चों को तो बच्चे समझते हैं ये जो हमारी आज़ादी पे कोई कदगन लगा दी है और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है। क्योंकि एक सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का, तो बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि जी हम पे पाबंदी लगा दी गई है, आज़ादी हमारी स्नब कर दी गई है, तो वो बच्चे भाग जाते हैं और ये बगैर सोचे कि वो हमारे साथ क्या हो रहा है। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कॉमन देखने में, ये पेरेंट्स का रवैया। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं, ख़ासतौर पे जो लड़के अपने फादर्स के साथ अटैच नहीं हैं, फादर का सख्त रवैया है, पेरेंट्स फादर ये समझते हैं कि इनको सख्ती करनी चाहिए, इनको डिसिप्लिन करना चाहिए। आजकल के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द कनेक्शन एंड देन करेक्ट दैम, कनेक्शन एंड देन करेक्ट दैम। विदाउट कनेक्शन जब करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि वो बच्चे उसको इनटेक नहीं लेते और बच्चे क्या करते हैं, रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। एक जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लड़कियों में जो छोड़ने की वजह है, अर्ली मैरिजेस। पेरेंट्स जो होते हैं किसी भी फाइनेंशियल की वजह से या सिक्योरिटी के, बच्चों की दुनिया बड़ी ख़राब है, बच्चियाँ ख़राब हो जाएंगी, एक्सपोजर नहीं देते, क्या करते हैं ऐसी जगह रिश्ता तय कर देते हैं जहाँ पे बच्चे की खुशी नहीं होती, या वो बहुत ज़्यादा एज का होता है या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होता है, तो या बगैर ये देखे कि वो कितनी एज है उसकी या सेकेंड मैरिज है, वो शादियाँ कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस वजह से बच्चे जो हैं वो घर छोड़ रहे हैं। अच्छा सफ़ी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने कहा। कुछ जगहों पे हमने देखा है कि जो गैप है, जनरेशन गैप, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। चूँकि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग शायद उनके मुताबिक ठीक है, लेकिन वो मौजूदा दौर से उस तरह से रिलेट नहीं कर पा रही होती। इवन हमने स्कूल्स में देखा है, चाहे वो ग्रेड्स का मामला हो, इवन रिजल्ट्स आते हैं, हर तरफ ये परेशानी होती है कि हमारे बच्चे के अगर नंबर कम आए, अगर पेरेंट्स ने स्नैप किया है तो क्या रिएक्शन देगा। क्योंकि विद टाइम हम तो शायद उस तरह से जो कह लें ना सुसाइडल थॉट्स की तरफ नहीं जाते थे। आजकल के बच्चे दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट टुवर्ड्स देयर ग्रेड्स और सारी चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंट्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? फिर हम बच्चों की साइकोलॉजिकल उस पर भी आएंगे। देखिए सबसे पहले तो जो कंपटीशन पेरेंट्स ने लगा दिया, कंपैरिजन्स, फलाने के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, वो ये कर लिया वो कर लिया। अब मेरे पास MD कैट और ECAT के बाद बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट किए। एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स एक क्राइटेरिया सेट करते, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, एंड ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा अगर आपको ये ना कर सके। बच्चों का बहुत ज़्यादा माइंड पेरेंट्स से डेवलप किया कि आपने इस फील्ड में ही जाना है, और वही समझते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मैंने ऐसा नहीं है कि कोई आम क्लास के ये लोग, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। मैंने अच्छे एलीट क्लास के लोगों में भी देखा है, एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को प्रेशराइज़ किया हुआ है कि तुमने डॉक्टर ही बनना है। बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। होता क्या है कि बच्चे फिर स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये सीखने की ज़रूरत है कि बच्चे का जो पैशन है, बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की बजाय बच्चों को ज़िंदगी जीनी चाहिए। जब वो खुशी से काम करेंगे तो टायर्ड नहीं होंगे और वो एक्सीलेंस पे जाएंगे। ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। आजकल तो बहुत फील्ड्स हैं, बेशुमार फील्ड्स हैं, और बच्चे बहुत ग्रो भी कर रहे हैं। सिर्फ एक अंडरस्टैंड करने की बात है पेरेंट्स को कि अपना प्रेशराइज नहीं करना, अपनी कमियां जो हम नहीं कर सके हमारे बच्चे करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बच्चों की साइड से। अब चूँकि पेरेंट्स जाहिर है वो अपने तजुर्बात बच्चों पे कभी कभी थोपते भी हैं, और दिस इज़ रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम वो उनकी साइकोलॉजिकल एक चीज़ है जिसको आप इतना ज़्यादा इस एज में आके नहीं कर सकते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चों
को किस तरह से हम समझा सकते हैं कि ये ग्रेड्स होना, कोई चीज़ का पूरा ना होना, कोई चीज़ ना मिलना, इसको आपने अपनी पॉजिटिव जो कह लें स्ट्रेंथ के तौर पे कैसे ले रहे हैं, ना कि आप इसमें आप एक्सट्रीम पे चले जाएं और सुसाइडल थॉट्स या घर छोड़ के चले जाएं, इस तरह के मामले? देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमने बच्चों को बताना है कि आपकी ज़ात इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी का एहसास बच्चों को पहले दिलाएं कि इट्स फाइन, अगर आप फेलियर हो गए तो इट्स फाइन, ठीक है। जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चों में डेवलप हो जाएगी तो बच्चों को पता हो कि हम जो गलतियां भी करेंगे, फेल भी होंगे तो हमें एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। बच्चों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी। दूसरी बात है कि बच्चों को ये बताएं कि आप एक्सप्लोर करें डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। बच्चों का एक्सपोजर बढ़ाएं कि डिफरेंट फील्ड्स में जानने की कोशिश करें, इस फील्ड में क्या कुछ हो सकता है और क्या आप ग्रो कर सकते हैं। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। दूसरा, बच्चों को शुरू से ये सिखाना है कि जो आप हैं, आपकी ज़ात है तो सब कुछ है, जब आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अपने आप को वैल्यू करें और अपनी एबिलिटीज़ को जानें कि मेरे लिए क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। जब बच्चों में अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसकी सेल्फ स्टीम हाई होगी तो खुद ब खुद उसका एक्सपोजर भी बेहतर होगा, वो चीज़ देखेगा भी अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपोजर वाइज हमें बच्चे की जो एक मेंटल ग्रोथ है उसके लिए क्या करना है? स्कूल्स के अंदर जहाँ वो जा रहे हैं, उनका सोशल सर्कल है, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मेंटल ग्रोथ जो है एक्सपोजर वाइज मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए क्या बेहतरी हो सकती है कि अगर बच्चे को, अगर बिलफर्ज हमने लैपटॉप मांगा या फ़ोन मांगा, अगर उसको नहीं दिया तो उसके अंदर ये चीज़ खुद से डेवलप हो कि भाई नहीं, अगर ये उन्होंने नहीं दिलाया तो आई कैन गेट इट फॉर माई सेल्फ, बड़े होके जैसे भी मेरे पेरेंट्स के फाइनेंसेस इतने नहीं है या उस तरह से नहीं है, उसको पॉजिटिव उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए? सबसे पहले तो पेरेंट्स को हमेशा मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिखाएं बच्चों को। उनको बताएं कि जी ये हमारे ये क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, अगर अपने बच्चों ने सिखाना है, आपने छोटे अर्ली एज में बच्चों को तो ये आपने कपड़े खरीदने हैं, ये हमारी रेंज है, आपने इसमें अपने आपको कपड़ों को सर्च करना है। तो जब ये बच्चे के पास अपनी पॉकेट मनी होगी, जब वो खर्च करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें सीखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसको पता चलेगा मार्केट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, मुझे ये नहीं खरीदना, मुझे ये खरीदना है। बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को ये बताना है कि हमारे यहाँ पर एक अजीब सिम है कि आपने देखा बाहर बच्चे 16 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, काम करने लग जाते हैं, ठीक है, और आपने देखा वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सी मिथ है, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है ना काम की, हमारे यहाँ नहीं है। अपॉर्चुनिटी मैं बताऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, ऐसा नहीं है। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, हमने नहीं बताना, ये अगर कर लिया तो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में। जैसे मैंने अपने बच्चे को जैसे उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, उसको मैंने मैकडॉनल्ड में जॉब करवाई। मैं कहा मैकडॉनल्ड में जॉब करो। अब उसका हुआ क्या कि वो उसकी फाइनेंसेस भी मैनेज हो गए, उसको पता चल गया मुझे चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है, और अब वो यूनिवर्सिटी और जॉब को बड़ी अच्छी तरह लेकर चल रहा है। तो ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है। ऑल दो प्रेशर आता है, लोग कहेंगे तुम फीस का क्यों जैसे किया, बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं, बट अगर आपने देखना अपने बच्चों को सेल्फ स्टीम अपनी हाई करनी है, बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए क्या बेहतर और क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सोफिया, बहुत शुक्रिया